वेलकम। सिंप्लीफिकेशन आज के इस वीडियो क्लास का ये चैप्टर है। ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन सेट मैंने लिया है वो प्रीवियस ईयर पेपर का है। इसकी एक दो विशेषताएं हैं आज के इस सिंप्लीफिकेशन की। हालांकि आप तो इतने दिनों से करते आ रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी आगे बढ़ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं खोज रहा था जिसको मैं बताना चाहता था, वो इस बार शामिल है। उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होना है जो आपको सीखना है। दूसरी बात कि मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछते हैं, आप यूट्यूब पर कमेंट करते हैं। मैंने उसमें दो क्वेश्चन को इस बार शामिल किया है। वो क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है मैं बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 अनुराधा जी का क्वेश्चन है। इन्होंने व्हाट्सएप पर मुझसे पूछा था। मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा, मैंने इसे शामिल किया कि मैं सबों को बताऊं। और यूट्यूब पर क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को दो लोगों ने पूछा, शुभम सरन जी और राजन सिंघाड़े जी। थैंक्स, इन्होंने बढ़िया क्वेश्चन पूछा और शुभम जी ने पूरा क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध कराया। प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत बढ़िया है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आप पूछें। मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता। अगर किसी क्वेश्चन को आप बोलें सॉल्व कर दीजिए तो मेरे पास समय ही नहीं है। मैं कैसे सॉल्व करूँ, कितने क्वेश्चन सॉल्व करूँ? और मैं ये क्यों न चाहूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूँ जिससे हजारों लाखों की संख्या में सारे स्टूडेंट्स एक साथ फ़ायदा उठाएं, न कि एक क्वेश्चन सॉल्व करूँ। इसलिए जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगेंगे मैं उन्हें कलेक्ट करूँगा और उन्हें किसी न किसी अपने वीडियो में शामिल करूँगा। ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, उसमें कॉन्सेप्ट है, जो एक बड़ा एरिया खोलता है, जो बताता है कि आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस का मैं हमेशा स्वागत करूँगा। प्रीवियस ईयर पेपर का जो भी क्वेश्चन होता है वो सुंदर होता है, बढ़िया होता है। उसमें ज़्यादा कुछ सोचने के लिए नहीं होता। आप लोग वैसे ही क्वेश्चन बनाएं और वैसे ही क्वेश्चन पूछें। तो आइए आज हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मैं लिखूंगा 34.5 इंटू 14 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 2.8 इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन है। 5 एट द यूनिट प्लस रहे तो डबल करते हैं, ये बात सही है। लेकिन अगर उससे भी बड़ा बेनिफिट कहीं पर उपलब्ध होता, क्योंकि हमको जो चाहिए वो चाहिए, वो प्रायोरिटी है ना। रूल्स हमारे लिए है ना, हम लोग रूल के लिए नहीं हैं। हम लोग रूल के लिए नहीं हैं। आप इसे देखिए, ये जो उनको सॉल्व करना था, ये तो 2.8 से डिवाइड करना है। अरे ये पॉइंट छोड़ दीजिए ना। देखिए मैंने डबल नहीं किया, अभी तक तो मैंने नहीं किया। ये 28 इतना अच्छा नंबर है कि हम लोग बोलते हैं 14 2 जा 28 नीचे है, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 दूना 28, 14 दिया 42 और ये 2 को भी यहां काट देते हैं 7। यानी 28 किससे बना है? 14 एंड 2 हमें दिखता है। 14 से यहां, 2 से यहां। 21 इंटू 3 45 हमें करना है। यहां तक तो ठीक है ना? देखिए 345 इंटू 21, यहां तक तो ठीक है ना सभी लोग? कैसे करें सुनिए। सुनिए कैसे करें। 345 से 21 को मल्टीप्लाई करना है। 345 21 टाइम्स लेना है। अरे 1 टाइम छोड़िए ना, बाद में ले लेंगे। 345 बगल में रखिए ना 345। हाँ, 345 से 20 को करना है। अरे 345 से 10 को कर देते हैं ना, 3450। तो डबल कर दिए 6900 एंड 3 7200 और ये 45 आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? 7245 इज आंसर। अच्छा कैसे हुआ मैं करके दिखाता हूं, ठीक है? देखिए जो मैंने किया 345 इंटू 21। बोले अरे सुनिए ना, 345 इंटू 1 तो बाद में कर लेंगे ना। ओहो, इसको छोड़िए ना, बाद में करेंगे, ले लेंगे बाद में। हाँ, तो 345 इंटू 20।
अरे 345 इंटू 20 करना है, 10 कर दीजिए ना पहले, या डबल कर दीजिए ना, तो 20 नहीं हो जाएगा। 6900, इसी को हमने कहा 69 and 3 7200, 7200 45, दिस इज आंसर। समझ गया? इसके बाद चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं चाहता हूं, बन तो जाएगा वो तो ठीक है, पर बना कैसे, ये सवाल है। बना कैसे? माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1294.25। देखिए नंबर तो एकदम लग रहा है उटपटांग, आपको लगेगा कि इससे उटपटांग तो नंबर ही नहीं है, लेकिन अगर ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो इसमें कुछ न कुछ अवश्य है। पहले डेसिमल वाली का फैसला करते हैं। देखिए पहले मैं जल्दी से कर देता हूं डेसिमल वाला। ये माइनस है ना, ये माइनस है, तो मैं कहता हूं 76 पैसे लेना है, तो मेरे पास 87 है, ले लीजिए ना। 11 बचेगा, 45 बचेगा, 25 दे देंगे, 20 बचेगा। हो गया, डेसिमल के राइट साइड का हो गया। नहीं समझे कैसे हुआ? रुकिए, माइनस 0.75 प्लस 0.87 प्लस 0.34 और ये भी इधर आकर के माइनस 0.25। ये था कि नहीं? ठीक है, हम लोग को जो अच्छा लगेगा वो ना करेंगे। पहले बोले सुनिए ना, ये ले लीजिए ना, मेरे पास 11 पैसे बच जाएगा। 11 पैसे बच जाएगा तो बोले पहले 45 पैसे कर लीजिए ना, फिर 25 पैसे ले लीजिए ना, फिर 20 पैसे बच जाएगा। फिनिश्ड? समझ गए? ये हुआ हमारा डेसिमल के राइट साइड वाला का काम। अब फिर सुनिए क्या करता हूं, ये समझ लीजिए, ये एक साइड है, वन साइड है, इक्वल के दोनों और चीजें हैं। ये है, असल में यहां लिखने से दिक्कत है, ये पूरा का पूरा एक लाइन में होना चाहिए था, तो आपको ज्यादा साफ साफ समझ में आता। ठीक है, ये इधर है, इसको इधर आके एक क्वेश्चन मार्क को उधर जाना और इसको इधर आना। जब दोनों दो नंबर में माइनस करना होता है ना, तो दोनों को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। दोनों को 10 बढ़ा दिया, 6 बढ़ा दिया, 2 घटा दिया, लेस कर दिया, मोर कर दिया, बाई सेम क्वांटिटी कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों प्लस प्लस रहता है ना, तो एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरे को डिक्रीज करेंगे। कहने का मतलब यहाँ का उठा के यहाँ रख देंगे, तो यहाँ घट गया ना, यहाँ बढ़ गया ना। सुनिए, ये तो इधर आएगा तो माइनस होगा, इसको तो 6 मुझे देना है, ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इसको मैं 6 दूंगा माइनस वाले को, तो प्लस वाले को भी 3 दे देता हूं, इसको भी 3 दे देता हूं। जा, काम ही हो गया जी, तो काम ही हो गया। अरे 2100 में ये वाला देखिए माइनस हुआ ना, ये वाला इधर जाके माइनस हुआ, तो ये 13 and 6 1900 है, और इधर 9 and 12 2100 है, तो 200 बचा। और 200 में यहां 40 लेस कर दीजिए, तो 36 लेस करना रहेगा 164। आंसर 164.20 आंसर। मेरे ख्याल से 90% लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, कई सवाल आते हैं, आप पूछते हैं, आप बहुत फास्ट कर देते हैं। मैं ऐसे सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये तो वीडियो है ना, फास्ट करने से क्या होगा, आप बैक हो जाइए, फिर से सुनिए, फिर बैक हो जाइए, फिर से सुनिए। कितना भी फास्ट कोई बोल ले, अगर ठीक बैक होके फिर से सुन लीजिए तो स्लो हो जाएगा, फिर से बैक होके फिर से सुन लीजिए, स्लो हो जाएगा। तो फास्ट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि एग्जाम में जैसे होना है वैसे कैसे होगा करके दिखाऊं, और फिर मैं बताऊं कि हुआ क्या। देखिए मैंने कर तो दिया, ऐसे ही करना है एग्जाम में। अब ये हुआ कैसे, तो धीरे धीरे बात करते हैं ना, कैसे नहीं समझ में आएगा। ये देखिए -676 प्लस 1237 प्लस 897, और ये इधर आ गया तो
1294। इधर की ओर यही बचा ना, क्वेश्चन मार्क तो उधर है, बोले इसी को क्या कैलकुलेशन हमने किया। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कहता हूं आप 6 रुपीज ले लीजिए, तो आप 1300 हो जाएंगे। 3 आपको दे दूंगा तो 900 हो जाएंगे, 3 आपको दे दूंगा तो आप इतने हो जाएंगे। समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन खत्म। इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास तो 2100 है और देना है 13 and 6 1900, तो 200 बचा। 76 माइनस है तो मैंने कहा पहले 40 ले लीजिए, बाकी जो 36 रहेगा वो लेस होके बनेगा 164। क्लियर? किसी का 76 रुपीज कर्ज रहेगा और मेरे पास 200 रहेगा, तो हम 200 का नोट नहीं ना देना पसंद करेंगे, बोलेंगे 40 रुपीज लीजिए ना जी, 36 बाद में ले लीजिएगा ना। और जब 200 के नोट से 36 देना होगा, ले लीजिए ना, अभी ले लीजिए, 64 बचेगा। हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इनके साथ कैलकुलेशन आसान होता है, कुछ भी दे सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री विथ रिस्पेक्ट टू 100, 200, 500, 800, 1000, 2000, 5000, ये तो हम लोग सर्च करते हैं, काश ऐसा मिले। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सीखिए। मैं ऐसे क्वेश्चन चाहता था, इतने डेप्थ में मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिलते थे। हमेशा जब भी इधर देख रहा था कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होता था, थोड़ा सा उठा के वहां रखिए, आंसर हो जाता था। ये क्वेश्चन आया, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ था। इसके बाद चलिए थर्ड नंबर देखिए। यह 6 into 136 divided by 8 plus 132 is equal to, और इधर 628 divided by 16 minus 26.25। ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कैलकुलेशंस कैसे आप फास्ट करेंगे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस बार। मुझे लगता है आज तक जितने भी सिंप्लीफिकेशंस के आपने एपिसोड देखे होंगे, अच्छे भले सब लगे हों, लेकिन सीखने के लिए जितना इसमें मिलेगा उतना शायद ही किसी और में मिला हो। आइए 15 तक का टेबल आपको याद रखना है। मैंने कहा भी था कि टेबल याद कराऊंगा आपको, और स्क्वायर भी अगले किसी एपिसोड में जल्दी ही देखता हूं कि ये टेबल और स्क्वायर कैसे याद कराया जाता है। तब तक कुछ स्ट्राइक करता है। 17 8 जा 136, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। पहली बात है करना चाहिए, दूसरी बात है नहीं किया तब, नहीं किया तो मत किया। 8 से डिवाइड करना है ना, ठीक है कोई बात नहीं। 8 से 4 से तो डिविजिबल है ना, तो 136 को 4 से कैसे डिवाइड करेंगे? 125 36 9 9 and 25 34, कैंसिल हुआ, फिर हाफ कर दिया 17। अब तो ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये कहा, आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा बैक हो जाइए। मैंने तो धीरे से कहा, समझ में कैसे नहीं आएगा? 17 6 102 102 and 132 234। ऊपर आया, ऊपर आया, कहने का मतलब 234 ऊपर आया। इधर आइए, ये है 16 से डिवाइड करना है। 4 से तो ये पक्का डिवाइड हो गए, तो तय है। मान लीजिए 16 का टेबल पढ़ें, शायद ना आए, नहीं भी आ सकता है, बल्कि नहीं आने का ज्यादा चांस है, क्योंकि यहां पर डेसिमल है तो यहां भी डेसिमल होने का चांस बनता है, तो नहीं ही कटेगा। 16 से नहीं कटेगा तो हो सकता है 8 से कट जाए। 4 से तो कटना है ना, 8 से क्यों रिस्क लें, क्या पता डिवाइड कर दें, ना कटे तो टाइम वेस्ट हो गया ना। 4 से करते हैं, 4 से ये तो मालूम है 16 4 जा होगा। 628 को कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 4 से 628 600 150 28 7 157 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। 4 से डिवाइड करना, 4 भाग में बांटना। कैसे बांटे, सुंदर सुंदर नंबर बनाते हैं। 628 600 150 28 7 157। 4 से कट गया, 4 से कट गया, 157 टाइम्स कटा।
अब 4 से कैसे डिवाइड करें 157 को। मैंने कहा ना, बहुत सुंदर पूरा कलेक्शन है, सब प्रीवियस ईयर्स का है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सुनिए ना, इसको 160 बोल देते हैं तो 40 हो जाएगा। अरे कैसे बोल दीजिएगा, ये तो 3 कम है। तो ठीक है, तो 3/4 क्या होता है? 0.75 हटा देंगे ना, 39.25। नहीं आया समझ में? आइए, 157 को 4 से डिवाइड कर। ना ना ना, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, ये पसंद है। अरे रुकिए 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 रुकिए, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, क्योंकि ये मुझे आता है, क्योंकि ये मुझे आता है, क्योंकि ये मुझे आता है। 39.25, 26.25। देखते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन होता है ना, वो एक दूसरे के लिए बना होता है। देखिए 26.25 है तो 39.25 आएगा। हम लोग कंप्यूटर थोड़े हैं, कैलकुलेटर थोड़े हैं, बोर्ड भी नहीं ये मानती है कि आप कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है। पटांग क्वेश्चन पूछने नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। वो आपकी क्वालिटी जांच करती है। ये कितना आया? 13। और 13 तो इसे अवश्य काटेगा, हमें पहले से पता है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 13 जैसा प्राइम नंबर होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर ऐसा होगा तो इतना पूर्णांक इतना बटा 13 लाइक दैट, इतना दिस एंड दिस बाय 13 लाइक दैट आएगा। वो तो ऑप्शन देख लीजिएगा, नहीं रहेगा, रहेगा तो ठीक है, डिवाइड कीजिए, कैंसिल। 18 इज द आंसर। थर्ड नंबर 18 इज द आंसर। ठीक है, समझे? समझ में आया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। 4th क्वेश्चन, पिछली बार मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला क्या है बोलना बेकार है, वो भी कोई फॉर्मूला है। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मुझे बता दीजिए, तो मैं अभी बता देता हूं। उसके पहले मैं बोलता हूं 3 into 4 12 minus 8 plus 5 means 9 आंसर। कैसे? तो बोला ऐसे। ये 6 क्यूब होता है, 6 क्यूब होता है, क्यूब होता है। तो बोले ठीक है भाई, क्यूब होता है तो ये 12 होता है, 12 होता है, 12 होता है, 12 होता है, डिवाइडेड बाय ये 6 स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर होने का मतलब ये होता है, ये होने का मतलब 8 होता है, 8 होता है, 8 होता है। इसके बाद इंटू 6 का पावर 5 होता है, इक्वल टू 6 का पावर व्हाट। इसका मतलब हुआ 12 माइनस 8 प्लस 5, 6 का पावर व्हाट। इसका मतलब 6 का पावर 9 मीन्स 6 का पावर व्हाट, व्हाट मीन्स 9, व्हाट मीन्स 9। दिस इज आंसर। ठीक है, समझे? समझ में आया कि नहीं बताइए? जिस रूल्स का इस्तेमाल हुआ उसके बारे में मैं बात करता हूं, या फिर उसे छोड़ देता हूं अगले किसी एपिसोड में, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। आइए, अभी काम चल जाएगा। 5th नंबर 456 डिवाइडेड बाय 24। अभी इसमें बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ है। माइनस 958 प्लस 364 इज इक्वल टू व्हाट? देखिए, देख करके लग रहा क्या उटपटांग टाइप का लिखा हुआ है। मैं एक बार और लिखता हूँ, ठीक है। 456, क्योंकि मैं उसे मिटा देना चाहता हूँ। मिटा देने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता, हमारा ध्यान जाता है यहाँ इस पर, डिवाइडेड बाय 24। 24 में जो है 2 2 2 3, वो 38 में जो कि 19 है ना, 19 into 2, मतलब इसके पास एक 2 ही है जो 24 से कैंसिल हो सकता है। तो हमारा ध्यान अभी 38 को नहीं है, कुछ खास नहीं है उसमें कैंसिल करने के लिए। यानी ये जो 456 है वो 24 से कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये तो सवाल उठता है।
लेकिन 12 से अवश्य होगा, क्योंकि एक 2 हो सकता है, इसके लिए बनाओ। 12 अवश्य काटेगा। और दूसरी बात है डिविजिबिलिटी, दिस इज डिविजिबल बाय 4 एंड दिस इज बाय 3, सो 12 से तो कटता है, हमें पता है, तो 12 से इसको काट देते हैं। देखिए 12 से कटा 38 टाइम्स, और फिर 2 से काटे 19, हो गया, 24 से कैंसिल हो गया। 19 इंटू 38 करना है। सोचिए 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 कैसे करें, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर जो कैलकुलेशंस होते हैं वो फास्ट होने चाहिए। मैं बोलूं मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 19 स्क्वायर 361 722 मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि 19 है। अच्छा 38 का तो मतलब 19 इंटू 2 होता है, और ये तो मैं जानता हूं 19 का स्क्वायर 361, और ये डबल कर दूं तो क्या ना हो जाए, 36 का 72 और 1 का 2 हो ना जाए। मान लीजिए आपसे नहीं हो पा रहा है, स्ट्राइक नहीं किया, ओके कोई बात नहीं। 38 इंटू 19, अरे छोड़िए ना, 38 इंटू 20 कीजिए ना, एक तो ले लीजिए ना, बाद में वापस कर देंगे। 38 इंटू 20, 38 इंटू 2 कीजिए ना, 76, उस पर एक 0, 760, उसमें से 38 फेंक दीजिए, 722, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपने देखे। हाँ, इसके बाद का कैलकुलेशन जरा देखिए, क्या करें क्या करें क्या करें। यहां तक तो हो चुका ना, ये वाला हो चुका। देखिए मैं बोलता हूं एक मैक्रो लुक होना चाहिए, तब माइक्रो। मैक्रो लुक ये कहता है कि 10 100 में 900 गया, 100 100, 7 and 3 10 100 में 900 दे दिए, खत्म। 58 देना था, बोले ले लीजिए मेरे पास 64 है, 6 बचा, 128 इज द आंसर। अरे मेरे पॉकेट में 22 रहेगा, एक पॉकेट में 64 रहेगा। अब कोई मुझसे 58 रुपीज मांगेगा तो मैं 64 वाले पॉकेट में डाल के 58 दे ना दूंगा, 6 रुपीज ना बच जाएगा, ये 22 लेकर के मैं 28 ना बोल दूंगा, 100 पहले से तो 128 ना हुआ। फिफ्थ नंबर का 128 इज द आंसर। इसका क्या था, 9 ना, हाँ। समझ गया। इसके बाद 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 and 6 by 17 divided by 2 and 7 by 34 minus 1 and 9 by 25 is equal to what whole square। ये बताता है कि यहाँ भी ऐसा नंबर आएगा जो स्क्वायर नंबर होगा, स्क्वायर रूट निकलेगा। इसमें आपको 17 51 6 57 57 by 17, मतलब फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ये ब्रेक कीजिए, 17 3 जा बोले 51 प्लस 6 57 by 17, यही रहने देते हैं, नीचे नहीं लिखते, ठीक है। और ये जो भी होगा तो 34 तो रिवर्स हो जाएगा, 34 दूना 68 और 7 75। मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता, अच्छा चलिए लिख ही देता हूं, और ये अब मुझे नहीं दिखता, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये अब नहीं रहा। आपको दिख रहा, आपको दिख रहा, आपको दिख रहा, बोलिए आपको दिख रहा, ये 38 है, 1 निकल गया तो 13 by 25, ये 1 and 1 कैंसल्ड, और 13 में 9 लेस हुआ, 4 by 25 मीन्स 2 by 5 आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये 38 by 25 है ना, इसको देखिए 1 and 13 by 25, 1 इज कैंसल्ड, माइनस है ना, और 9 by 25 है, इसमें 13 by 25 है ना, 9 by 25 है, तो ये बचेगा ना 4 by 25, और स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 by 25। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 and 5 by 8 minus question mark is equal to 46 and 7 by 8। देखिए ऐसा है
ये तो क्वेश्चन मार्क वहां जाएगा, ठीक है। इसको तो ब्रेक करेंगे। 17 बचे 85, 2 87, 87 बाई 5 कहने का मतलब यहाँ लिख देते हैं 32 and 5, 37 बाई 8। जल्दी बोलिए, ये ऐसे है कि नहीं, ऐसे है कि नहीं, ऐसे है कि नहीं, ये है कि नहीं। अब सब कुछ इसके बाद है। देखिए मैं ऐसे लिखता हूं, समझ में आता है कि नहीं। 74 प्लस 7 इंटू 37 बाई 40। इसके बाद बताता हूं कैसे होगा, पहले करने दीजिए। इसके बाद मैं बोलता हूं 7 माइनस 7 बाई 40, 21 बाई 40, ऐसे बोलता हूं। यहां तो 74 है ही इसके जगह पर। फिर बोलता हूं 1/8 यहां भी लिख देता हूं, 1/8 यहां भी लिख देता हूं। फिर बोलता हूं नहीं 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 नहीं, ये तो 5/40 है। अब आपका क्वेश्चन हो गया। बताऊंगा कैसे कैसे हुआ, पहले कर ही देता हूं। ये हो गया 47, तो बोले 7 और 40 कट गया तो 34, और यहां पर 16 माइनस 16 बाई 40 यानी 4/10 यानी 0.4 यानी 33.6 is the answer। 33.6 is the answer। 33.6 is the answer। अब यहाँ पर बहुत कुछ यूज हुआ है और मेरा ख्याल है 90% आप लोगों में से समझने में दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। यहाँ जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है थोड़ा देखिए, ये तो मैंने कर दिया, देखिए। अच्छा, ऊपर के क्वेश्चंस हो चुके हैं, देखिए इसके लिए स्पेस चाहिए। यहाँ है 37, थोड़ा देखिए गौर कीजिए, 87 बाई 40 इंटू 37। हमने इसको लिखा 14 2 80, 7 बाई 40। लिखा नहीं, ये मेरे मन में ही हुआ। और दरअसल इसका मतलब होता है कि हमने कहा 74 एंड 7 इंटू 37 बाई 40। एक एक करके करता हूं, तो पहले इस कैलकुलेशन को आप समझ लीजिए। ये हार्ड नहीं है, देखने में हार्ड लगता है, इसलिए तो मैंने पहले कर दिया। ये देखिए तो मैं डायरेक्ट लिख चुका हूं। ये हार्ड नहीं है, जब आप पूरी तरह समझेंगे तो समझ में आएगा। 87 बाई 40 को क्यों नहीं लिखेंगे 2 and 7 बाई 4, और ये हो गया 74। आप समझ रहे हैं कौन सा काम करने जा रहे हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, पसीना छूट जाएगा, और तब 40 से डिवाइड कीजिएगा। इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, और उसमें से आपने निकाल लिया क्या? ये तो ऐसे ही मैंने निकाल लिया था ना, 74 निकल गया, बाकी छोटा सा कैलकुलेशन है। 37 इंटू 87 नहीं है, 37 इंटू 7 है, बस तुरंत। अब इसको कैसे करें, ये तो समझ गए, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने कहा कि देखिए 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 देखिए, ये तुरंत प्रैक्टिस नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। इसको मैंने कहा 7 से इंटू करना है, तो 1 माइनस 3 बाई 40 क्यों न लिखें? किसको? 37 बाई 40 को लिख रहा हूं ऐसे, देखिए देखिए 40 माइनस 3 37 बाई 40 है ना। ऐसा करने से 7 माइनस 21 बाई 40 ये हो गया 74 है, और ये वाला हो गया। अब ये 7/8 कह रहा था मुझे दीजिए ना 1/8, ताकि हम 47 हो जाएंगे, थोड़ा अच्छा नंबर हो जाएंगे। तो दोनों और ऐड किया, ये हो गया 47, आराम से लेस कर सकते हैं। और ये 1/8 को हमने कहा 5/40, ये माइनस है ना, तो 16/40 हुआ कि नहीं? 16/40 का मतलब 4/10 मतलब 0.4, और 47 जो ये पूरा हो गया था, 47, ये जो 47 हो गया था, इसको हमने कहा 7 यहां से कट जाइए और 40 यहां से कट जाइए, तो 34 बचा। 34 माइनस 0.4 यानी 33.6। इसको बार बार देखिएगा तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैंने इसका हर स्टेप कर दिया है। इसके बाद ये दरअसल कैलकुलेशन जो है क्लॉक चैप्टर का है, जो आजकल अब किसी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन बहुत यूजफुल है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम का है। और ये 8 नंबर क्वेश्चन, 3/8 ऑफ 4 6 2। हाँ, इसमें ऑप्शन को देखेंगे आप, तो ऑप्शन क्या है?
टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। मतलब ये है कि वो 0.3333 करके नहीं है, मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 5s ही हैं कहीं भी। ये 136 17 8 जा होता है और 17 के नीचे होने का सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। तो 17 नीचे कब नहीं रहेगा? जब ऊपर वाले को काटेगा, और ऊपर वाला 3 थोड़े है, 17 इसको काटेगा, हमको पता है। 2 से नहीं काटना है, एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। 2 अरे कितना 2 17 से डिवाइड कीजिए, बाकी अपने समझ में आएगा। 17 से डिवाइड कीजिए। 272 टाइम्स में कटा, ये 8 है, ठीक है। हाँ 8 वगैरह काटते हैं कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि नीचे तो 2s रहेंगे। ये किससे कटेगा? 4 से तो कटेगा ही कटेगा, 8 से भी कट सकता है, 8 से भी कट सकता है। 8 से डिवाइड करें, देखिए तो 8 से डिवाइड करके कटता है कि नहीं? यस, 8 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। 17 बचा, ये फाइनली क्या बच रहा है? 17 × 3 51/4। नहीं समझे? इसको क्या ऐसे काटे क्या हो? मन में है, कट तो गया, कैंसिल हो गया ना, 17 हो गया, 4 हो गया, लिख देते हैं। डिवाइड करने आना चाहिए। अरे 52 होता तो 13 होता, 1 लेस है, 0.25 लेस है, 12.75 आंसर है। 12.75 आंसर है। इसको ऐसे लिखे 52 - 1/4। फिर बोले अरे ऐसे क्या लिखेंगे भाई, ये मतलब है। अरे ऐसे क्या लिखेंगे भाई, ये मतलब है। ऐसे क्या लिखेंगे भाई, ये मतलब है। बोलिए समझ में आया या नहीं? मेरा ख्याल है सिंप्लीफिकेशन में जितना कुछ हुआ है बहुत हुआ है, उनको अगर आप बार बार देखेंगे आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं रह जाएगी। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जाए, सिंप्लीफिकेशन के पेपर में आपको दिक्कत होने का सवाल नहीं है। ऑल द बेस्ट।